ओम महालक्ष्मी नमः। आप सभी को अक्षय तृतीया के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया का त्योहार प्रत्येक वर्ष वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये दिन सभी तरह के मांगलिक कार्यों को करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन सोने की खरीदारी और दान का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति अक्षय तृतीया पर कीमती वस्तुओं की खरीदारी करता है, उसके जीवन में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। ये दिन सभी तरह के मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया काम शुरू करने, आभूषण खरीदने, गाड़ी खरीदने के लिए शुभ और फलदायी होता है। अक्षय तृतीया पर सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि में रहते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है। यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अक्षय तृतीया पर ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस दिन ही भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर माता गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर युग व त्रेता युग के प्रारंभ की गणना भी इसी दिन से होती है। अक्षय तृतीया का दिन अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए उत्तम माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन दान करना अत्यंत शुभ होता है। हिंदू धर्म में दान कर्म का विशेष महत्व बताया गया है। अक्षय तृतीया वाले दिन ही सुदामा अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण से आर्थिक सहायता मांगने गए थे। वह उनके लिए एक पोटली में थोड़े से भुने चावल लेकर गए थे, जिसे भगवान ने बेहद चाव से खाया था। लेकिन सुदामा ने हिचक की वजह से कृष्ण जी से अपने लिए मदद नहीं मांगी थी। वह बिना कुछ मांगे ही उनसे विदा लेकर अपने घर लौट गए थे। लेकिन वापस पहुंचने पर सुदामा ने देखा कि उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे अच्छे वस्त्रों में मिले थे। यह देखकर सुदामा समझ गए कि ये सब श्री कृष्ण की ही कृपा से हुआ है। यही वजह है कि अक्षय तृतीया पर आज भी साफ मन से दान और पूजा का महत्व गिना जाता है। साथ ही इसे धन संपत्ति के लाभ से भी जोड़ा जाता है। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठवें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को वह चनों की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के मोती हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर सांदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। सांदीपनी मुनि का आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पोटली छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने खोलकर देखी तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग
यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि यह शापित चने हैं, इन्हें कान्हा को किसी सूरत में नहीं खाने देना है। सुदामा ने सोचा कि चने अगर त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। यह चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं खाने दिया। श्राप की वजह से फिर कालांतर में सुदामा गरीब ब्राह्मण रहे। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़ी ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपकी कृष्ण के साथ बहुत अधिक मित्रता है, ऐसा कहते हो। वे तो द्वारका के राजा हैं, वहां क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहां कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारिका जाने का निश्चय कर लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा की पत्नी पड़ोस में से भुने चावल यानी पोहे ले आई। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारिका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारिका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी, लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंचे। दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, ओ भाई, यहाँ क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने दौड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण सुदामा को महल में ले गए। सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने उसमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहां 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुंचे। वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह दिन अक्षय तृतीया का था। तब से प्रति अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण सुदामा की यह कथा सुनाई जाती है। कृष्ण और सुदामा का प्रेम यानी सच्ची मित्रता। सच्चे प्रेम में ऊंच नीच नहीं देखी जाती और ना ही अमीरी गरीबी देखी जाती है। इसलिए आज इतने युगों के बाद भी दुनिया कृष्ण और सुदामा की मित्रता को सच्चे मित्र प्रेम के प्रतीक के रूप में याद करती है। प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।